दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा। भाषा क्या होती है, कैसे होती है। वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। व्यक्त अर्थात प्रकट करता है। व्यक्त अर्थात प्रकट करता है, भाषा कहलाती है। जैसे कोई भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता है तो अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है वो माध्यम क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और अब आते हैं हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के भेद कितने होते हैं। भाषा के सामान्यतया 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं। एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप, मतलब भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला अपनी बात को बोलकर समझाता है और श्रोता सुनकर समझता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम अपनी भाषा बोलकर आपको समझा रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तो हमारे बोलने से जब आप समझ जाएंगे तो जो आपने समझा वो क्या हो गई, मौखिक भाषा। ठीक, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात को बोलकर समझाता है और श्रोता सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है अर्थात व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसके विचारों को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे जिस प्रकार अखबार में लिखकर छाप दिया, अगला व्यक्ति जो है अगले दिन अखबार पढ़ करके समझ गया, तो वो लिखित भाषा के माध्यम से। जैसे हम आपको भी लिखकर बता रहे हैं तो ये लिखित भाषा हो गई। अगर मैं लिखता नहीं, वैसे आपको केवल बोल के बताता तो वो मौखिक भाषा हो जाती। जब हम लिख कर आपको समझा रहे हैं तो वो लिखित भाषा हो गई। भाषा का एक और रूप होता है सांकेतिक भाषा, जिसे हम बोलते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम ज़्यादातर सामने वाले के साथ, अगर एक दो व्यक्ति पास पास हैं तभी करते हैं, या इशारा करके समझाते हैं। ज़्यादातर सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं वे लोग करते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा है। जब हम संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को अपनी बात व्यक्त करते हैं या बताते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। तो ये हो गई भाषा, हमने पढ़ा आज। भाषा के 3 रूप, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब भाषा के बाद आती है लिपि। लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग, मतलब हम किस ढंग से लिखते हैं। जैसे भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था, मतलब जो भाषा लिखी जाती है उसका जो चिन्ह निर्धारित किया गया उसे लिपि कहते हैं। लिपि कई प्रकार की होती है, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि, और हम जो हिंदी पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं, जैसे इस प्रकार से इधर बाएं से दाएं लिखा जाता है। लेकिन फारसी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता है, और ज़्यादातर लिपियाँ दाएं से बाएं ही लिखी जाती है। इसमें कुछ विशेष है। देखिए, देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। पूरे संसार में देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, और फारसी लिपि दाएं से बाएं अर्थात इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की एक और ख़ास बात है, कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी लिपि में लिखे लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। चलिए अब पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अर्थात हम जिस देश में रहते हैं और जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अगर हम किसी दूसरे देश की बात करेंगे तो वहाँ की अलग भाषा होगी, क्योंकि हिंदी का प्रयोग जो है भारत की लगभग 70% जनता हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, हिंदी बोलती है और हिंदी समझती है। इसीलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब अगला है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है। जिस भाषा का देश के कार्यालयों में, कार्यालय अर्थात ऑफिस में
जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं वो हम समझ लेते हैं। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। अनुच्छेद 343 करके है उसमें, और इसलिए हम प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है, उसके बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो हिंदी का है। भारत की संपर्क भाषा या जन भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं संस्कृत, बोडो, डोंगरी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, नेपाली इत्यादि कुल मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब भाषा के बाद आते हैं बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ऐसी भाषा जो केवल एक क्षेत्र में बोली जाती है, व्यापक रूप से नहीं, ज़्यादातर मतलब बड़े क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो वो जो भाषा बोली जाती है, विशिष्ट रूप से बोली जाती है, वही बोली कहलाती है। और हिंदी बोलियों का क्षेत्र के आधार पर 5 प्रकार से विभाजन किया गया है, जिसमें पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। उसके बाद दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि भाषाएं आती हैं। राजस्थानी हिंदी तीसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, जोधपुरी, मेवाती, हड़ौती, मेवाड़ी आदि भाषाएं आती हैं। चौथा है पहाड़ी हिंदी, जो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, वो है गढ़वाली, हिमाचली, कुमाऊनी, मांडियाली, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 5वीं बोली है बिहारी हिंदी। मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका और वज्जिका ये सब बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।